हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लेट्स डू द कैप्रिकॉर्न रीडिंग। तो यहाँ पे आप 5 मिनट मेडिटेट कर लीजिए सो दैट वी कैन स्टार्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच। सो यहाँ पे फर्स्ट अगर हम देखें तो डाइस में आपका मनी है यहाँ पे बहुत सारा। तो दिस इज़ लाइक अ बैग, राइट। तो इस मंथ आपके पास काफ़ी वेल्थ आ सकता है। यू विल बी लाइक वेरी वेरी अबंडेंट, और नॉर्मली यू आर ऑलरेडी अबंडेंट, तो एक्स्ट्रा कुछ आ सकता है कहीं से। ओके, मनी का मीनिंग होता है लॉ ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग। तो कहीं ना कहीं यू हैव, अगर इफ़ यू आर रिसीविंग समथिंग, अगर आपको कुछ मिल रहा है तो आपको किसी और को भी मदद करना है। ओके, या फिर 3 लोगों को और मदद करना है जिससे कि आपका बैग हमेशा फिल्ड रहे। दैट्स व्हाट। वन मोर वी कैन टेक इट, राइट। या अगेन मनी, रेस, प्रमोशंस, ये सारी चीज़ें रह सकती है इस मंथ में। ओके, गेटिंग अ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, लैंड, समथिंग लाइक दैट। एंड देन यहाँ पे कुछ गोल्ड वोल्ड है, ये सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। ओके, बेशक वो एंगेजमेंट, मैरिज या किसी भी तरीके से हो, कुछ ना कुछ समथिंग फ्रूशन हो रहा है यहाँ पे अक्टूबर में। दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर। लेट्स मूव ऑन विद योर कार्ड्स। तो अभी सोलर एक्लिप्स चल रहा है, तो सोलर एक्लिप्स में बेसिकली आपको पीस रहेगा। ओके, कैप्रिकॉर्न्स के लिए ओनली। तो इस पूरे महीने का थीम क्या रहेगा, यहाँ पे आगे विजडम। सो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी लाइक नॉलेज गेन करने वाले हो किसी टाइप का, कोई कोर्स ज्वाइन करके या फिर किसी वैसे नॉर्मली रीडिंग करके या फिर अपने इनर सेल्फ की तरफ जाके कुछ ना कुछ आप विजडम अटेन करोगे। वेदर इट बी थ्रू मेडिटेशन टू, यहाँ पे डिवाइन इंटरवीन कर रहा है आपको नॉलेज की तरफ ज़्यादा जाने के लिए, कि आप विस्टम ला सके अपने लाइफ में। ओके, बेसिकली आपके लाइफ में बहुत कंपैशन आएगा, एम्पैथी आ सकता है। यू विल बी मोर एम्पैथेटिक टुवर्ड्स अदर्स, काइंडर टुवर्ड्स अदर्स। अगर आप कोई मिस्टेक्स करते हैं तो उसको करिए और उससे लर्न कीजिए, एक्सपीरियंसेस लीजिए। ओके, यहाँ पे आप कोई गुड एग्जाम्पल सेट करोगे बहुत सारे लोगों के लिए जिससे कि वो लर्न कर सके। एंड यू कैन आस्क फॉर हेल्प। ऐसा नहीं, कैप्रिकॉर्न्स आर लाइक वेरी वेरी इंडिपेंडेंट, उनको किसी का हेल्प नहीं चाहिए। अगर वो ज़ीरो पे भी खड़े हैं तो दे आर नॉट टेकिंग हेल्प। यू कैन आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम एनीवन। ओके, एंड रीडिंग बुक्स यहाँ पे आपके लिए बहुत मेजर प्ले करेगा, तो आपको बुक्स के साथ जुड़ना ही जुड़ना है। यहाँ पे ये दिख रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पे डाइटरी चेंजेस। यू आर ईटिंग अ लॉट ऑफ क्लटर, मे बी यू आर नॉट ईटिंग फूड और यू आर स्किपिंग योर मील्स। यहाँ पे डाइटरी का पूरा चेंजेस है। मे बी यू आर गोइंग टू वेजिटेरियन की तरफ ज़्यादा जाने वाले, फ्रूट्स। ओके, जिससे कि कोई प्रॉब्लम्स ना आए। नट्स, आपके प्लांट फूड्स, ओके, प्लांट बेस्ड फूड्स, वो सब चीज़ों में आप जाएंगे। इट मे बी प्रोटीन टू। ओके, यू आर इंक्रीजिंग प्रोटीन इन योर डाइट एंड यू आर डिक्रीजिंग क्लटर, डिक्रीजिंग जो भी बाहर का जो एक्सेसिव खाना होता है, वो ऑयली चीज़ें अवॉइड करेंगे आप। दैट्स व्हाट यहाँ पे मेन थीम ये दोनों ही रहेगा। नेक्स्ट आ गया है आपके एस्ट्रोलॉजिकल साइंस की तरफ चले तो पहला है आपका 10th हाउस, सेकंड है आपका सैजिटेरियस, लास्ट है आपका मून। आई गेस यू कैन सी दैट। या सो 10th हाउस किसकी बात करता है? 10th हाउस बेसिकली मीनिंग करियर की बातें करता है। तो करियर में यू आर लाइक ब्लूमिंग, ओके, विद द 10th हाउस। दैट्स व्हाट। यहाँ पे स्टार है ना, एंड दिस इज एन एस्ट्रोनॉट हु हैज़ रीच्ड द मून। ओके, तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं तो पहुँच रहे हो इस महीने। यू विल अचीव अ स्टेटस इन द आउटसाइड वर्ल्ड। लॉट ऑफ पीपल नो दैट यू आर डूइंग समथिंग, और यू आर कुछ अकम्प्लिश करने की कोशिश कर रहे हो। वो सारी चीज़ें, अगर आप साइंटिस्ट हैं, एस्ट्रोनॉट हैं, स्पेस के साथ काम करते हैं, एरोड्रोम्स में काम करते हैं, तो आपके लिए ये बहुत बेहतर मंथ है यहाँ पे कहीं ना कहीं। ओके, एंड 10th हाउस आपके रिलीजियस परस्यूट्स की बात करता है। तो हो सकता है कि आप रिलीजियस चीज़ों में ज़्यादा जाएं। ओके, यू विल रिसर्च अ लॉट ऑफ थिंग्स, बिकॉज रिसर्च की भी बात करता है ये। ओके, एंड यू कैन बी इन द पब्लिक आई, और यू विल बी लाइक रिकग्नाइज्ड इन द पब्लिक आई, और कुछ नए इनोवेशंस कर सकते हो अगर आप साइंटिस्ट हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे रहेंगी। आपका इमेज बहुत
गुड होगा एंड योर स्टेटस विल बी इम्प्रूविंग इन दिस मंथ. ओके, यू कैन डील विद द सैजिटेरियस, और आपके चार्ट्स में सैजिटेरियस आता होगा, ऐसा पॉसिबिलिटी है. 10th हाउस जैसे केतु का सन साइन है, तो अभी जो सोलर एक्लिप्स चल रहा है तो उसमें भी ये चल रहा है, तो आपके शैडो सेल्फ पे आप काम कर सकते हो. यू विल बी डिटैचिंग फ्रॉम अनहेल्दी पीपल, प्लेस और हाउस और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. एनी टॉक्सिक पर्सन, उससे दूर होगे आप. यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी ज़्यादा है 10th हाउस के, तो सैजिटेरियस है यहाँ पे. सो दिस इज समबडी लाइक कोई फिलोसोफर हो सकता है, पोएट हो सकता है, या फिर कोई हाई नॉलेज का एक इंसान हो सकता है जो बहुत नॉलेजेबल है. उसके साथ आपका कोई कनेक्शन हो सकता है. वो आगे देखेंगे कि आपके लव लाइफ में क्या चलेगा. बट सैजिटेरियस है आपके चार्ट्स में आते हैं, तो कहीं ना कहीं आप फिलोसफी के कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं इस महीने. और यू विल बी राइटिंग सम पोइट्री और राइटिंग अ बुक और समथिंग लाइक दैट. यू विल बी गोइंग टू डू अ हायर एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं, तो कोई एक्स्ट्रा कोर्स बाहर जाके करना चाहते हैं. वो सारी चीज़ें यहाँ पे पॉसिबिलिटी है. यू आर मेकिंग अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स इन दिस मंथ. फ्रेंड्स हैं यहाँ पे. ओके, एंड यू विल बी बेनिफिटिंग फ्रॉम वर्किंग विथ अदर्स. तो दूसरे लोगों के साथ आपका को कोलैबोरेशन को क्रिएट कर सकते हो आप सैजिटेरियस के साथ. विल बी वेरी गुड फॉर यू एंड यू विल बी सुपर कॉन्फिडेंट दिस मंथ. यू विल बी एंथुसियास्टिक. ओके, अपने फुल पावर पे होंगे. आपका एनर्जी इज लाइक पावर इस महीने. ओके, फेथ रखना है आपको, तब ये गुड फॉर्चून और अथॉरिटेटिव पोजीशन आपकी तरफ आ सकता है, जो शायद आप काफ़ी टाइम से चाह रहे हो आपकी तरफ आ जाए. मून है यहाँ पे कहीं ना कहीं, तो फेमिनिन एनर्जी में रहोगे. मुझे लगता है आपको बहुत मैस्कुलिन बना दिया, क्योंकि जितने भी वीक मैन आते हैं, ऐसा कहा जाता है कि जितने भी वीक लोग आपके जीवन में आते हैं, मेन स्पेशली, वो आपको मैस्कुलिन बना देता है. तो यू आर लाइक वेरी वेरी मैस्कुलिन, लाइक अ बॉय. पूरी तरह आपके अंदर कोई लड़कियों वाली हरकतें हैं ही नहीं. तो विथ द मून डेफिनेटली यू आर इन द फेमिनिन एनर्जी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. यू कैन यू विल बी लाइक हाइपर सेंसिटिव. ओके, ये सारी चीज़ें रहेंगी. इमोशंस काफ़ी हैवी रह सकते हैं. रेस्पॉन्ड करना है आपको, पोक नहीं करना है किसी को भी. उधर से अगर अटैक आ रहा है तो आपको रेस्पॉन्ड करना है. हाउ? with lesser emotions, with feminine energy and 10th house with your power and Sagittarius. Okay, that's what यहाँ पे दिख रहा है. You will be learning something with the moon. कुछ भी आप लर्न कर सकते हो, चाहे वो टैरो से, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, कुछ भी आपको पसंद है वो आप लर्न करते हुए नज़र आ रहे हो. आपका इंट्यूशन हाई एंड होगा इस महीने में. यू विल बी लाइक वेरी वेरी इंट्यूटिव. ओके, आपका जो मनोबल होगा वो बहुत ज़्यादा होगा. यात्राएं हो सकती हैं विद दिस सैजिटेरियस, और अलोन यू वांट टू गो समवेयर. यू विल बी लाइक ट्रैवलिंग समवेयर. ओके, यहाँ पे स्पिरिचुअल कनेक्शन आ सकता है आपकी तरफ, बिकॉज यहाँ पे मून है और सुख सुविधाएं. दैट्स व्हाट यहाँ पे आपको आपके लिए बहुत, ये मंथ बहुत क्रूशल है यहाँ पे, ये दिख रहा है यहाँ पे. क्या फर्स्ट ब्लेसिंग ऑफ द मंथ क्या रहेगा आपका? आर्टेमिस, गॉडेस ऑफ लाइट. तो डेफिनेटली यू कैन बी अ लाइट वर्कर और यू आर इन द हीलिंग इंडस्ट्री. इफ़ नॉट, आपको अपनी लाइट मिल जाएगी. गॉडेस है ना यहाँ पे, तो आपका लाइट आपको मिल जाएगा. लाइट का मतलब क्या है? सैल्वेशन, रिलीफ, किसी टाइप का रिलीफ. अगर आप बहुत ज़्यादा बर्डनड है किसी चीज़ों से, यू विल बी लाइक रिलीव्ड. ओके, सैल्वेशन की बात करता है ये, लाइट और एसेंशन की बात करता है, तो आपको एसेंशन, लिबरेशन, ये सारी चीज़ों में आप ज़्यादा आ सकते हो. यहाँ पे भी सैजिटेरियस का सनसाइन बना है. दिस मैन और दिस विमेन हैज़ अ स्पेशल प्लेस. आपके लिए बहुत स्पेशल फील करते हैं ये इंसान. अब ये कौन है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. एंड यहाँ पे ये हॉर्स है ना नीचे, एंड ऊपर एक इंसान है, समथिंग लाइक दैट. ओके, तो दिस पर्सन इज़ लाइक, इनको क्यूपिड हिट कर देगा और ये इंसान आपकी तरफ आ जाएंगे, हो सकता है. नहीं तो बहुत सारे लोग एनलाइटेंड होने वाले हैं. आपका कुंडलिनी जागृत होगा. यू विल बी लाइक मोर स्पिरिचुअल. ओके, ये दिख रहा है फर्स्ट ब्लेसिंग, यहाँ पे वही दिख रहा है. चलते हैं टैरो के साथ की और क्या व्हाट थिंग्स आर कमिंग अप फॉर यू. यहाँ पे देख लेते हैं. हाँ, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मंथ फॉर यू. ओके, बिकॉज एस ऑफ पेंटिकल हमारा पहला कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आपका न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आएंगे अक्टूबर में. न्यू नई नई चीज़ें. ओके, वेदर इट बी बाइंग अ न्यू होम, न्यू ड्रेस, न्यू शूज़, और कुछ भी नया, अ न्यू प्रोजेक्ट और अ न्यू वर्क दैट यू वांटेड टू डू. वो सारी चीज़ें इस मंथ में आपके लिए क्रूशल रहेगा. एबंडेंस खींच सकते हो
यूनिवर्स से। वेरी वेरी प्रॉस्परस मंथ फॉर यू, स्टेबिलिटी आएगा आपके लाइफ में, आपको वो सिक्योरिटी दिखेगा यहाँ पे कि मेरी लाइफ में सिक्योरिटी आ रहा है, आपके मैनिफेस्टेशन पूरा होने वाला मंथ है ये, ओके। और आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, मुझे ये चीज़ लेना है या फिर मुझे यहाँ तक पहुँचना है, और यू वांट टू स्टे समवेयर एल्स, गो समवेयर आउट, वो सारी चीज़ें पॉसिबिलिटी है इस मंथ में 10 ऑफ सॉर्ट्स के साथ। अगर पास्ट में चीज़ें फेल हो गई, फेल्ड मैरिज है आपका 10 ईयर पहले, तो वो सारी चीज़ों से यू आर कमिंग आउट कम्प्लीटली, फुल्ली कम्प्लीटली। आपका बिटर हिसाब किताब, जो आपके अंदर एक बिटरनेस आ गया होगा बिकॉज ऑफ दिस चैलेंजेस, दिस हार्ट ब्रेक, ओके, दिस एक्सॉर्शन एंड हुआ, किसी ने बिट्रे कर दिया आपको, ओके, आपको उस पर पूरा भरोसा था बट उसने बिट्रे कर दिया आपको, तो वहाँ सबसे यू आर कमिंग आउट ऑफ अ विक्टिम मेंटालिटी। यू हैव अ मेंटालिटी, वो थोड़ा ढला हुआ साइन है ना, तो एक विक्टिम मोड पे जाने का एक मेंटालिटी होता है उन लोगों को, तो उन सब से निकलोगे। एनीबडी ट्राइंग टू रूइन यू, यू विल एक्सपोज देम सिंपली इस महीने, ओके। एरीज है यहाँ पे विद द एम्परर कार्ड, तो हो सकता है कि आप किसी एम्परर से डील करें, ओके, यहाँ पे एरीज हैं तो उनसे डील करें, या फिर किसी जेमिनी से इस महीने यू विल डील विद दीज 2 पीपल, ऐसा पॉसिबिलिटी है। या फिर इनके चार्ट्स में ये दोनों सन साइंस आता होगा। एम्परर के साथ दिस इज़ लाइक अ ट्रेडिशनल रिलेशनशिप आपकी तरफ आ सकता है। दिस पर्सन इज़ अ ट्रेडिशनल मैन, ओके। आप स्पिरिचुअल हो सकते हो, आप ये सारी चीज़ें रिलीजन ज़्यादा मानते नहीं हो, आई गेस, ओके। कोई ट्रेडिशनल रिलेशनशिप आ सकता है विच इज़ लाइक आपके रिलीजियस फैक्टर्स अलग हो, आपकी सोच अलग हो, आपका रिलीजन, सोच, प्रेयर सब अलग हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है। समबडी हु इज़ लाइक वेरी लॉजिकल, ओके, ऐसा पॉसिबिलिटी है। ऐसा कोई इंसान आ सकता है जिसके अंदर इमोशंस कम हो, ईगो ज़्यादा हो, ऐसा सब, ओके। ऑपोजिट्स हो सकते हो। और जो लोग लव वव के लिए नहीं देख रहे हैं, ये आप एम्परर की जगह बैठ रहे हो। एक पास्ट की चीज़ों को हटा के यू आर सिटिंग ऑन योर थ्रोन एंड बिकमिंग एन एम्परर और समबडी लाइक वेरी वेरी यू नो, एक बिजनेस मैन या फिर कुछ भी आप, यू आर लाइक सिटिंग ऑन द थ्रोन, ऑन द पावर, नोबडी कैन टच यू, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ। मैजिशियन के साथ यहाँ पे आ गया है, यू नो, यू विल बी लाइक प्रोएक्टिव इन डूइंग थिंग्स, ओके। कोई भी चीज़ें आप करोगे, कोई भी काम करोगे, वो प्रोएक्टिव तरीके से करोगे। यहाँ पे यू विल बी लाइक मोर कामर, पीस की तरफ जा रहे हैं, सीरीन हो रहे हैं, हार्मोनियस रहेगा ये महीना। उसके अलावा न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ सकता है, ओके। वो ये एम्परर ला सकता है पॉसिबिलिटी, या फिर आप खुद जाके ये अपॉर्चुनिटी अपने लिए खुद के लिए बना रहे हो। अब वो आप देख लीजिएगा कैसे बना सकते हो, आप कैसे एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो आप, ओके। विद द टेम्परेंस कार्ड, देन अगेन यहाँ पे सैजिटेरियस बहुत हैवी है, जेमिनी हैवी है, एरीज हैवी है, ये सारे सन साइंस के साथ आप डील कर सकते हो। उसके अलावा लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस भी यहाँ पे हैवी है, आप देख लीजिएगा, ओके। सो यू विल बी लाइक ट्रैवलिंग, कहीं पे आपका ट्रैवल रह सकता है, अकेले या फिर कोई को कोलैबोरेशन में, पार्टनरशिप में आप ट्रैवल कर सकते हो विद द टेम्परेंस कार्ड, दैट्स व्हाट यहाँ पे दिख रहा है। दिस मंथ वेयर विल यू ट्रैवल, सो दिस इज़ द स्पिरिट कीपर ऑफ द ईस्ट, तो ईस्टर्न कंट्रीज या फिर ईस्टर्न स्टेट्स की तरफ आप जा सकते हैं ट्रैवल करने इस महीने, दैट्स व्हाट यहाँ पे दिख रहा है। ईस्टर्न स्टेट्स जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, मेघालय हो गया, आसाम, मणिपुर, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, मिज़ोरम, ये सारी जगहों पे आप ट्रैवल कर सकते हैं। इफ़ यू आर ट्रैवल व्लॉगर, यू कैन गो हैड गो फॉर दैट। इफ़ यू आर नॉट, यू कैन सिंपली गो एंड एन्जॉय फॉर अ वैकेशन एंड ऑल दैट। उसके अलावा आउट ऑफ द कंट्री, अगर इफ़ यू आर ट्राइंग और यू वांट टू गो देयर, ठीक है, ट्रैवल के लिए, सो साउथ कोरिया, जापान, इंडोनेशिया, चाइना, फिलीपींस एंड मलेशिया, दीज आर द कंट्रीज, राइट, जहाँ पे आप ट्रैवल कर सकते हो इस महीने, विच विल बी लाइक आपके लिए कुछ बेटर अपॉर्चुनिटीज़ भी लेके आ सकता है। चलते हैं आपके करियर की तरफ, तो यहाँ पे आ गया स्पिरिचुअल टीचर, सो यू कैन बिकम अ स्पिरिचुअल टीचर, मीनिंग you are teaching something about spirituality in the month of October, so that people can awaken, something like that, okay. You will heal your
हील विथ योर क्लासेस, तो आप हीलिंग कर सकते हो अपने क्लासेस देके, सेशंस देके, कोई सेमिनार्स ज्वाइन करके, वो सारी चीज़ें रहेंगी आपके करियर वाइज में। लव एंड लाइट है तो डेफिनेटली टैरो के साथ जुड़ सकते हैं, ट्विन फ्लेम कोच बन सकते हैं, यू नो जस्ट अ स्पीकर बन सकते हैं जो ये लव एंड लाइट की बातें करते हो, भगवान जी की बातें, डिवाइन के बारे में, पर्पस के बारे में, सारी चीज़ें यू कैन bring light to the world. Okay, you are here for that. If you don't like all these stuffs, you can go for nutrition. Okay, you can जैसे न्यूट्रिशन के कोर्सेस होते हैं वो ज्वाइन कर सकते हो, आप नई चीज़ें सीख सकते हो, या फिर यू आर ओपनिंग योर ओन खाने वाला चैनल, फूड ब्लॉगिंग एंड ऑल दैट, यू कैन डू दैट, या फिर समथिंग न्यूट्रिशनिस्ट होता है ना, वो वाला कोर्स कर सकते हो, विच विल बी वेरी गुड फॉर यू, सो दैट यू कैन टीच अदर पीपल ऑल्सो। कलरली स्किल्स होते हैं ना, वो सारी चीज़ें सिखा सकते हो। दैट्स व्हाट यहाँ पे दिख रहा है। ये तीनों प्रोफेशन और ये तीनों एजुकेशन की चीज़ें की तरफ आप थोड़ा सा झुकावट रहेगा आपका इस महीने। नेक्स्ट आपका लव लाइफ की बात करें तो यहाँ पे आ गए रिलीजियस फैक्टर्स। तो यहाँ पे जो भी आपकी तरफ आ रहे हैं, कोई भी हो सकता है वो इंसान क्या रिलीजन, कल्चर, लैंग्वेज, यू नो, वो सब डिफरेंट हो सकता है। एंड दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी स्पिरिचुअल। ओके, इनका अपब्रिंगिंग डिफरेंट हो सकता है आपसे, मीनिंग ये रिलीजियस, आप स्पिरिचुअल, ऐसा। लेट गो ऑफ कंट्रोल। कुछ लोगों के लिए ये इंसान पंजाबी हो सकता है, क्योंकि या सरदार हो सकते हैं, इन्होंने ये टर्बन पहना हुआ है ना, मे बी पॉसिबिलिटी है। बट आप दोनों एक दूसरे को बहुत कंट्रोल करते हो, दैट्स वाई यहाँ पे इश्यूज हो सकते हैं। तो यू हैव टू लेट गो ऑफ दैट कंट्रोल इशू। दिस पर्सन हैज़ अ किड ऑल्सो, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए, ओनली फॉर फ्यू पीपल, सबके लिए नहीं है। ओनली वन बॉय इज़ देयर, ओके, या गर्ल हो सकती है। ओके, सो नेचुरली सारी चीज़ें रखिए तो ये इंसान आपकी तरफ आ जाएंगे। दिस पर्सन विल कम टू यू एंड देन आपका दिस पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ रोमांटिक फीलिंग्स फॉर यू। इन्होंने एक्सप्रेस किया होगा आपको, दे वांट टू सी यू इन दिस वाइट गाउन और समथिंग लाइक दैट। ओके, यहाँ पे बहुत गुड फीलिंग है ये। दिस सोलमेट कनेक्शन। ओके, वेरी वेरी रोमांटिक कनेक्शन। दिस कैन लीड टू अ मैरिज। आप देख सकते हैं यहाँ पे शादी हो सकती है आप दोनों की। ओके, जो भी इंसान आ रहा है वो एक्सप्रेस करेंगे अपनी फीलिंग एंड दे विल फील अ रोमांटिक एंड सोलमेट कनेक्शन विद यू। दे विल प्रपोज यू ऑन क्रिसेंट मून, हो सकता है इस महीने, और फिर लेटर ऑन, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। दिस पर्सन विल ब्रिंग फ्लावर्स फॉर यू और समथिंग लाइक दैट। दिस पर्सन विल प्रपोज यू फॉर मैरिज और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। ग्रैटिट्यूड आपको लिखना है, यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है सुबह 3 बजे उठ के, अगर आप करना चाहते हो तो, नहीं तो आप बुक में लिख सकते हो, दैट विल बी गुड फॉर यू। ओके, लास्ट मंथ का ब्लेसिंग क्या है आपके लिए? सिनेबार। सिनेबार इज़ अ क्रिस्टल, इसको आप अपने घर पे रख सकते हैं। इससे आपके यू नो लास्ट मंथ में लियो के साथ आप डील कर सकते हो, मरकुरी, जेमिनाई एंड विर्गो के साथ आप डील कर सकते हो इन लव लाइफ ओनली। अदरवाइज ऑल्सो इन सब सनसाइन आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकते हैं। तो इस लास्ट मंथ में आपके मैनिफेस्टेशंस पूरे हो रहे हैं। अब वो किसी भी टाइप का मैनिफेस्टेशन हो सकता है, यू नो, इन द सेंस कि यू वांट अ यू नो समबडी, आपके हिसाब का वो आपको मिल जाएगा। अदरवाइज यू वांट टू बाय समथिंग, कार और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, कोई भी मटीरियलिस्टिक चीज़ें, वो सारी चीज़ें मैनिफेस्टेशन फुलफिल होता हुआ नज़र आ रहा है। वेल्थ है यहाँ पे तो डेफिनेटली बहुत सारा वेल्थ आप कलेक्ट कर सकते हो इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। एंड देन यू आर गिविंग इंस्पिरेशन टू अ लॉट ऑफ पीपल सो दैट दे कैन चेंज देयर लाइफ फॉर गुड। ओके, यहाँ पे चलते हैं आपके पर्सन की तरफ से मैसेजेस, ये भी जो भी आ रहे हैं। नेवर एवर चीट ऑन मी। सो दिस पर्सन इज़ अ वेरी गुड पर्सन। शायद ही विल नेवर चीट ऑन यू, दैट्स वाई ही इज़ आस्किंग कि आप उनको कभी चीट ना करें। एवरी सॉन्ग रिमाइंड मी ऑफ यू। तो इस इंसान को सुनते हैं वो उनको आपकी याद आती है ऐसा पॉसिबिलिटी है, या फिर आप उनके गाने गाते हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, आई वांट टू ड्राउन इन योर ओशियानिक आइज। ओके, सो यू हैव अ यू नो नशीली आँखें हो सकती हैं, यू हैव अ वेरी ब्यूटिफुल आइज। सो ये इंसान ड्राउन होना चाहते हैं उसमें। ओके, उन्होंने बोला होगा आपको वाई डिड यू स्टोल माई हार्ट, आपने इस इंसान का दिल चुरा लिया, इनका दिल नहीं लग रहा जहाँ पे भी है। ओके, सो दिस पर्सन इज़ लाइक मेरा हार्ट वापस कर दीजिए आप। ओके, आई लव यू बेबी। दिस पर्सन सेइंग दैट दिस पर्सन लव्स यू अ लॉट। यहाँ पे आ गया मैरिज। सो दिस पर्सन इज़ ऑफरिंग यू अ मैरिज, दैट्स व्हाट यहाँ पे दिख रहा है। ओके, ये कोई ऐसी रिलेशनशिप नहीं है। दिस इज़ लाइक दिस कैन लीड टू अ मैरिज, दैट्स व्हाट। आई डिसायर यू, आई डिसायर यू। दिस पर्सन डिसायर यू कि वो आपके साथ आना चाहते हैं। दे हेटिंग कॉज दे एंट यू। ओके, सो व्हेन दिस पर्सन कम्स इन, ओके, इनके एक्स गर्लफ्रेंड्स या फिर इनके
जितने भी लोग हैं जो भी आप पे हेटिंग ऑन कर रहे हैं बिकॉज ऑफ एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, क्योंकि वो आपकी तरह नहीं है। बिकॉज आपके जैसा तो वन एंड ओनली हो सकता है ना, सब लोग आपकी जैसे नहीं हो सकते, टैलेंटेड या फिर कुछ भी एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। इसीलिए लोग आपको हेट ऑन करेंगे जब ये इंसान आएंगे, तो उससे आपको थोड़ा ईज अप करना है। ओके, आई विश आई कुड टेल यू दैट यू आर माई ट्रू लव। तो इस इंसान को लगता है कि आप इनके ट्रू लव हैं और हमेशा रहेंगे, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। आपका एडवाइस कार्ड है हंटर मून। तो हंटर मून के दिन आप कुछ रिचुअल्स कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हंटर मून ऐसा होता है। ओके, नंबर 38, आपकी एज हो सकती है 38 कुछ लोगों के लिए। ओके, हंटर मून क्या बोलता है? एबंडेंस की बात करता है। ओके, कॉर्नोकोपिया की बात करता है। ओके, यहाँ पे आप खड़े हो, यहाँ पे ये देख रहे हो आप, इबिक्स खड़ा हुआ है यहाँ पे। आई मीन इबिक्स इज हियर। ओके, यू आर हियर। यहाँ पे एक फॉक्स है। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लेवर दिस मंथ। क्लेवरली काम कीजिए, क्लेवर चीज़ें करिए, कनिंग बनिए, थोड़ा सा मासूम मत बनिए। बिकम वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। लॉट ऑफ पीपल आर अगेंस्ट यू, यू कैन सी दैट। यहाँ पे बहुत सारे फॉक्स बैठे हुए हैं। ओके, बट इबिक्स अपने काम कर रहा है, अपनी चीज़ें कर रहा है। यहाँ पे कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं है, बिकॉज you can bring a lot of abundance this month. Okay, you will be abundant. Okay, तो आपको अपने abundance पे काम करना है। एडवाइस कार्ड की तरफ से यही है। हंटर मून के कुछ रिचुअल्स होते हैं, वो आप कर सकते हैं, वो आप नेट में देख सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या रिचुअल्स होते हैं। उसके लिए आपके लिए बेटर रहेगा वो, अगर आप करना चाहो तो। ओके, हंटर मून के दिन, वो इस मंथ भी नेक्स्ट मंथ भी आएगा, जब भी आएगा वो आप मून साइकिल के चार्ट में देख सकते हैं, ऑनलाइन वो आपको दिख जाएगा। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप यू एन्जॉयड इट। इफ़ यू एन्जॉयड इट, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। आई लव यू ऑल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। चाओ।